राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा माघ के महीने में आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 6 और 7। इससे पहले माघ मास की कथा अध्याय 1 से 5 तक मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाल दी है। आप वहां से जाकर माघ मास की कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं, सुनते हैं। मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वेश्या रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करने वाला था। वह गौ, भैंस, बछड़े, घोड़े आदि का लालन पालन किया करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक प्रकार के वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसे बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। अब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी मृत्यु निकट आ चुकी थी। उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए थे। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष में तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान पुण्य ही करता रहता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई उसने। सारे जन्म भर जितने भी पैसे कमाए थे, पाप किए थे, उसका प्रायश्चित किया। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था में हुए तो हेम कुंडल वेश्या गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या में नियमित वन को चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मंद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्या गांव में वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृढ़ वह अपने धन को बुरे कर्मों में खर्च करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, न कभी हवन, न देवता न ब्राह्मण की सेवा करते थे, न विष्णु का पूजा करते थे। थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हुए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना भी शुरू कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों को क्या करना है? यह दोनों पापी हैं, इन्होंने आज तक दान पुण्य नहीं किया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई को कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विनम्रता के साथ मन में संयम धारण दूतों से कहने लगा कि हे दूत, मेरे मन में एक भारी शंका उत्पन्न हुई है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार से हुई? मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं जानता हूँ। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन, ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह एक संसार में पुत्र, भाई, माता पिता
का संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज तक जन्म से कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताओ। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, शायद तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तरी दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हुई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सो हे वेश्यावर, तुमको 2 बार माघ मास में स्नान किया है, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दंतात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह दोनों भाइयों के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत सज्जन, पुरुष के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। माघ मास महात्म के 6ठा और 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 8। इससे पहले यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो मैंने अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 8। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाच और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देता है वो यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपना भोजन बनाता है या उन्हें अपने भोजन के लिए मारता है, वो कालसूत्र नामक नरक में जाता है और वहाँ अपना मांस स्वयं खाता है, अपना रक्त स्वयं पीता है तथा पीप की कीचड़ में उसे फेंक दिया जाता है और वहीं उसे छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्माध, काने, कुबड़े, लूल्हे, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वन प्राणी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रियों रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वह यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वंशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य हैं, अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वह सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वह कभी स्वर्ग से नहीं लौटते, उनका स्थान स्वर्ग लोक में ही निश्चय कर दिया जाता है। जो मनुष्य लूल्हे, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं
वह भी स्वर्ग में ही जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वह सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव उनमें पानी पीते हैं वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य को प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाले सब पापों से छूट जाते हैं। जिस घर में तुलसी सींचन होती है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला ये दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का पुण्य है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो 1 बार, 2 बार, 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटिक रत्न के पत्थर के आप निकले हुए तीर्थ या पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता और अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाता है वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तो माघ मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 8 में स्वर्ग और नरक में क्या है इसका अंतर मैंने आपको बताया है, तो इसीलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कर रहे ताकि आपको नरक की प्राप्ति ना हो और स्वर्ग में जाएं, और जो भी आप दान करेंगे वह आपको स्वर्ग में प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में माघ मास की कथा अध्याय 9 के साथ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 9 और 10। इससे पहले बाकी की कथाएं आपने अभी तक नहीं सुनी तो मैंने अपने चैनल पर कथा अपलोड कर दी है। आप वहां से जाकर अध्याय 1 से 8 तक कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए आगे की कथा हम शुरू करते हैं और सुनते हैं। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी और पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान होता है, जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मणों को अन्न जल देता है। मध्य के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता है वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, इसीलिए हमें अतिथि सत्कार सर्वप्रथम सत्कार माना जाता है। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वेशस्व देव से कहा है कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान करे। दूत कहते हैं कि यमराज वह अन्न का दान करे
तो अन्न का दान कैसे होता है? अन्न के बराबर दूसरा और कोई भी दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह सभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करते हैं वह नरक को नहीं देखते हैं, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक को जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करता है, जो जितेंद्रियों वह भयंकर यम को नहीं देखता, नित्य धर्म करने वाला, दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता, बिना स्नान पतिव्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंड, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। बुद्धिमान पुण्य तिथियां, व्यतीत पात, संक्रांति और थोड़ा सा दान करने पे भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक नहीं भोगता, उसे कभी भी नरक नहीं देखना पड़ता। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्या, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक को जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्राकृतिक से अलग, पूर्ण और ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वेश्ये, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह यम की यातना कभी नहीं भोगते। जो मन में कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोगों को अपने अधीन करते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं और वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण अथवा संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं तथा जो स्मृति की व्याख्या और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वह देवताओं से भी पूजनीय होते हैं। यमदूत कहते हैं, वेश्या श्रेष्ठ, यमराज ने हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास कभी भी मत लाना। हे वेश्या, पापी लोग को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्ति अपने माता पिता दोनों कुल को तार देता है और उनको नरक में नहीं रहने देता। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वो भी भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता और मनुष्य को हमेशा
भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य की मृत्यु हो तो वह परम धाम को प्राप्त होता है। ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः 12 अक्षर मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः अष्टाक्षर मंत्र का जाप भी करना चाहिए। जो इन मंत्रों का जाप करता है उसके कभी भी ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नहीं लगते, वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। कहा जाता है कि माघ के महीने का दान महादान है। यदि हम दान ना भी कर पाएँ तो भगवान के नाम का स्मरण भी करते हैं तो वह दान के तुल्य है। हम भगवान के नाम को ही दान समझकर और कर सकते हैं, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम भगवान के किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए, माघ मास की कथा अध्याय 9 और 10 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं माघ मास की कथा अध्याय 11 सुनाऊंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। भक्ति कहानी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।